वो ऊपर वाला है, तो बिंब है वो सत्य है और वो असत्य है। फिर झंझट किस बात की है? नाम और रूप की। नाम रूप कहते अस्ति भांति प्रिय सिंधु में नाम रूप आधार। विचार सागर का पहले मंगलाचरण में है। अस्ति कहते हैं जो है, भांति मैंने जो ज्ञान है, और प्रिय मैंने आनंद, मैंने सच्च चित्त आनंद, ये तो रहता है उसमें। क्या नाम और रूप जंजाल, जंजाल किसका है? नाम और रूप का है। नाम के पीछे दुनिया मर रही है, जो काम कर रही है नाम के पीछे मर रही है। किसी के नाम लेकर के चोर बुराई ना ही करी हो चाहे, और झूठाई किसी ने आके बोल दिया ना कि फलाना आदमी तो आज आप तुम्हारी बुराई कर रहा था, अच्छा उसकी ये औकात है, मैं उसका, अब उसने भी उसकी शुरू कर दी। अभी बात पूरी सुनी भी नहीं, अपने कान से भी नहीं सुनी, पहले उस इतनी बात सुनते ही बोलना शुरू कर देता है कि वो कब का भला है, सारे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बुराई तो उसी में है। तो आदमी अपने नाम के लिए, फिर नाम के लिए क्या क्या करता है? चोरी करे, ठगी करे, बदमाशी करे। अच्छाई से धर्म कर्म से नहीं होता तो कहते डाकू ही बन जाओ, नाम तो होगा। लोग नाम करने के लिए डाकू ही बन जाते हैं, नाम करने के लिए बुरा भी करने लगते हैं। फिर और जितने बड़े बड़े काम करता है तो वो सोचता है मेरा नाम बना रहे, पर नाम किसका रहा है? जो नाम बड़ा ही नहीं रहता। जब नाम बड़ा चला गया तो नाम भी चला गया। और नाम किस होगा? किसी न किसी रूप का होगा। चाहे रूप कितना ही भी संवार लिया, सभी लोग रूप अपना अपना संभाल के रखते हैं। मतलब शरीर है, शरीर का रूप है, उसको कितना ही संभाल के रखें, एक दिन तो बिगड़ेगा। अगर रूप संभालने खातर, अपना चेहरा संभालने खातर भी बहुत खर्चा करते हैं। कपड़े बनाएंगे, दवाइयाँ लेंगे, खाएंगे, ट्यूपर लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या खर्चा करते हैं इसमें। फिर क्या ये रूप रह जाता है? रूप तो रहता ही नहीं। वो तो हाँ, वो ही नहीं रहता। वो तो जो आया ये जाएगा। जो घड़ा बन गया वो घड़ा फूटेगा एक दिन। हाँ, सत्य तो क्या है? मिट्टी है। सच मिट्टी है, घड़ा नहीं था तब भी मिट्टी थी, और घड़ा है घड़े के अंदर भी, घड़ा भी मिट्टी का ही है, तो वो भी मिट्टी है। और जब फूट जाएगा, टूट जाएगा, उसके बाद भी मिट्टी रहेगी। तो रहेगी तो वो जो है पहले से, और जो बनाया वो तो टूटेगा, आकार घड़े का। तो जो नाम है घड़ा, ये घड़ा है और ये रूप है, ये रहने वाले नहीं है, पर जो है वो रहेगा। है क्या? मिट्टी, वो रहती है। तो कहते हैं सर्व नाम रूप इससे अनुगत विभ्यचारी नाम रूप का अधिष्ठान ब्रह्म, ब्रह्म सामान्य चैतन्य सो सत्य है। कि जितने भी नाम और रूप है उनका जो आधार है, किसके आधार पर है? जैसे अनेक प्रकार के बर्तन बने हैं, घड़े भी बने हैं, सराय भी बनी है, ढक्कन भी बने हैं, खिलौने भी बने हैं, मिट्टी के बहुत प्रकार की चीज़ें बनती हैं, पर उन सब में एक चीज़ सत्य है, मिट्टी। मगर नाम रूप अलग अलग है। अब सोने के आप कितने गहने बनाते हो? कोका है, कोई ओम है, कोई अंगूठी है, कोई नाम ना अलग अलग चीज़ें बनाते हो। हाँ, पर सोना तो एक ही है। जब ये गहने नहीं थी तब भी सोना था, और जब गहने बनवा लीजिए, आपने इकट्ठा करवा लिया, सुनार सबको इकट्ठा करके एक कर देगा। जब उसको अग्नि में सबको एक कर देगा तो ना तो अंगूठी रहेगी, ना कोका रहेगा, ना ओम रहेगा, सोना बच जाएगा, प्योर बच जाएगा। जो कचरा है उसको भी जला देगा, वो प्योर सोना रह जाएगा। तो प्योर सोना जो है, ऐसे ही जितने भी प्रपंच दिख रहे हैं, जितने भी नाम रूप, जो भी दिखने वाली माया है, ये सारा झूठी है ये। तो लेकिन किसके आधार पे दिख रही है? परमात्मा ब्रह्म के आधार पे। तो ब्रह्म सत्य है, जिसके आधार पे सत्य है वो आधार तो सत्य है। जैसे रस्सी पड़ी हो तो रस्सी में किसी को क्या दिखता है? किसी को तो रस्सी में थोड़ा सा अंधेरा है तो कहते सर्प दिखता है, सांप है। किसी को कहते हैं नहीं सांप नहीं, जोड़ी पड़ी होगी, वो क्या ना दरार होगी, कोई कहता है पानी की लकीर होगी। वो अलग अलग अपने वो करता है, लेकिन रस्सी जब दिख जाएगी तब वो सारी चीज़ खत्म हो जाएगी, रस्सी रह जाएगी, तो वह नहीं रहेगा। रस्सी का ज्ञान न होने से वो सब चीज़ देख रही है, लेकिन उसमें सत्य जो है वो रस्सी है, बाकी ब्रह्म है।
तो घट कहते हैं ऐसे कैसे पता चलेगा भी, नाम और रूप रहते नहीं है तो बनावटी है, मिट जाते हैं। कि पहली तो सामने मिट ही रहे हैं। फिर दूसरी बात है कि घट का नाम रूप पट में नहीं और पट का घट में नहीं है, एक दूसरे। कहते हैं कपड़ा है, कपड़े में तो नाम जो है वो घड़े का नहीं है और घड़े के अंदर कपड़े का नाम नहीं है। अगर एक सारा एक सत्य हो तो दो नाम होना चाहिए। तो एक चीज़ है एक चीज़ नहीं है, एक जगह पर है दूसरी जगह पर नहीं है, एक टाइम है दूसरी टाइम में नहीं है, तो मिटने वाला है। जो आज नहीं है, आज है कल नहीं था और कल फिर नहीं का तो झूठा ही है। तो ये परस्पर आपस में ये मिथ्याचारी झूठे है, नाम रूप मिट, ये सिर्फ दिखने वाला ही है नहीं। इसलिए सामान्य चेतनी जानने में दृष्टांत है। इसे जो सत्य है वो परमात्मा, वो एक ही सत्य है सामान्य, जो हमेशा एक जैसा रहता है। जो विशेष रूप से ये दिख रहे हैं बनावटी, सामान्य क्या है, मिट्टी है। मिट्टी एक सी रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, और मिट्टी में सब कुछ है। और विशेष क्या बना दिया, जो उस मिट्टी को लेकर के उसमें गड़के बना दिया, वो विशेष बना दिया। ये विशेष ही तो बढ़ने बिगड़ने वाला है। तो विशेष बन गया जीव, अब जीव नैनर बन गया, मैं सब जगह मैं करते फिर रहे। हाँ, मैं छूटती नहीं है, लेकिन मैं से कुछ होता भी नहीं है, बनती है और बिगड़ती है, बस नहरे नहरे हो रहे हैं काम। कहते फिर प्रश्न किया, उक्त सामान्य चैतन्य ब्रह्म की सर्वत्र अधिक सूक्ष्मता और व्यापकता कैसे है। कहते हैं भी जो परमात्मा है वो सूक्ष्म और बड़ा, सबसे बड़ा कैसे है, सबसे बड़ा कैसे है और सबसे बारीक कैसे है। कहते हैं जो कार्य हुआ है सो स्थूल और परिच्छिन्न हुआ है, और कारण होता है वो सूक्ष्म और व्यापक होता है। ये सिद्धांत है, ये एक नियम है। जो कारण होता है ना वो हमेशा ही बड़ा होता है, और जो कारण से कार्य होता है वो हमेशा ही छोटा होता है और कम समय रुक रहा है। कारण हमेशा रहता है, कार्य थोड़ी देर के लिए, थोड़ी टाइम के लिए रहता है। कैसे, जैसे मिट्टी, मिट्टी घड़े का कारण है। घड़ा किससे बना, मिट्टी से बना। मिट्टी से बना तो घड़े की औकात कितनी है, मिट्टी की तो बहुत है। मिट्टी तो बहुत लंबी चौड़ी है, पता नहीं कितनी है, धरती कोई नाप तोल नहीं है, लेकिन घड़े का तो नाप तोल है। और पहले घड़ा नहीं, और घड़ा कितने दिन तक रुकेगा, कितना ही संभाल के रख लोगे, तो ये घड़ा तो मिटना ही मिटना एक दिन। लेकिन मिट्टी, मिट्टी नहीं मिटेगी, मिट्टी तो जैसी है वैसी रहेगी। तो कारण है हमेशा ही बड़ा होता है और व्यापक होता है और सूक्ष्म भी होता है, और कार्य जो है छोटा होता है। अधिक देशवर्ती हुए ये नियम है, याते ब्रह्म तो सर्वत्र सबका कारण है, याते अधिक सूक्ष्म और व्यापक है। सो अब दिखावे हैं कि जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो तो सब जगह है और व्यापक है। और जो उसमें ये पैदा हुए खिलौने, खिलौने बन रहे हैं और मिट रहे हैं। हाँ, कैसे कहते हैं, कैसे कि जैसे समुद्र के जल में कठिन उसकी जाग आते हैं, उसमें बुलबुले उठते हैं, उसमें फिर नमक भी निकलता है, जाते उससे जानना जावे है कि पृथ्वी की जल का कार्य है, ताते पृथ्वी भी पीते जल सूक्ष्म और व्यापक है। समुद्र के अंदर से नमक निकलता है, नमक ठोस होता है, समुद्र और जल पतला होता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जल से पृथ्वी जो है, पृथ्वी जल का कार्य है। या तो पृथ्वी ते भी जल सूक्ष्म है, पृथ्वी तो ठोस है, मोटी है, दिख रही है। पृथ्वी किससे आई, जल से, क्योंकि जल जो है वो जल और ज़्यादा सूक्ष्म है और ज़्यादा भी है। धरती से जल ज़्यादा है ना, और पतला भी है, धरती मोटी है। क्यों, अगर मिट्टी को, धरती को, पत्थर को किसी कपड़े में लो तो कपड़े में आ जाएगा, लेकिन पानी कपड़े में नहीं आएगा, पानी तो कपड़े में से निकल जाएगा। तो पानी पतला हुआ है ना, पानी पतला भी है और पानी पृथ्वी से ज़्यादा भी है। तो पानी से पृथ्वी जो है वो पानी से आई है, उससे ये होता है।
एक एक चीज बड़ी और सूक्ष्म है, तो पृथ्वी से ज्यादा सूक्ष्म जल है। पृथ्वी के पाषाण आदि अव्यय वस्त्र में डालने से निकसते नहीं, और जल वस्त्र में ठहरता नहीं। पृथ्वी में जहाँ जहाँ खोद के देखो तहाँ तहाँ जल निकलता है। पृथ्वी को कहीं भी खोद के देखो, कुआं कहीं बनाते हैं जिम्मेदार, तो ट्यूबवेल कुआं लगाते हैं, सब देखते हैं जल निकल जाता है। तो ऊपर भी जल, नीचे भी जल, बीच में भी जल, हर पेड़ पौधे वनस्पति में जल, और आदमी के अंदर भी जल। हाँ, तो जल की मात्रा ज्यादा है। जहाँ पे भी खुदाई करो वही मिलेगा। पुराणों में भी पृथ्वी से 10 गुना अधिक जल कहा गया है। पुराण के अंदर क्या लिखा है? धरती से जल कितने गुना? 10 है। 1-2 गुना नहीं, 10 गुना ज्यादा, ये शास्त्रों में लिखा है। अब 10 गुना तो बहुत हो गया, डबल भी बहुत होता है, डबल में भी दूना हो जाता है। इसलिए जब प्रलय होती है ना, तो धरती पानी में घुल जाती है, मिट्टी पानी के अंदर ही घुल जाती है, पता ही नहीं धरती कहाँ चली गई। धरती तो जैसे बहुत बड़ा तालाब हो और उसमें इतनी गेंद डाल दो उसमें, ऐसे पानी में तर रही है ये। नीचे पानी, तालाब ही तालाब, पानी पानी है, पानी में वैसे गेंद की तरह रखी हुई है ये। और कभी अंदर डूब जाए पता ही नहीं चलेगा। अंदर डूब गई तो गए बस। जब धरती रह रही है तो धरती वाले की मैं कहाँ रहेगी, वो भी चली जाएगी। तो धरती से, जमीन से ज्यादा सूक्ष्म और बड़ी है जल, या तो पृथ्वी से जल सूक्ष्म और व्यापक है। इससे ये सिद्ध हो गया भी जल जो है वो सूक्ष्म भी है और व्यापक भी है। कि उससे बड़ा, फिर धरती से भी बड़ा क्या चीज़ है? कि धरती से अग्नि आदि के ताप से शरीर से सफ़ेद पसीना छूटता है। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो शरीर में पसीना निकलता है, तो इसका मतलब ये शरीर पसीने से, जल से बना हुआ है। जल है इसमें और अग्नि भी है। सो वर्षा हुए तात जन्य हुए, जल अग्नि का कार्य है। ताते जल से, जलते अग्नि तेज सूक्ष्म और व्यापक है। तेज से पानी क्या पैदा हुआ? अग्नि से क्या पैदा था? पानी। पसीना भी आता है हमारे शरीर में, और ज़्यादा गर्मी हो जाए तो क्या कहते हैं? गर्मी बहुत कर रखी है, वर्षा आएगी। ज़्यादा गर्मी होगी तो वर्षा आएगी, बदल गर्मी से ही वर्षा आती है। और इतना ही नहीं है, जो सूक्ष्म आपने देखा जब बादल गरजते हैं तो वैसे तो कहते हैं 2 गैस से मिलती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाँ, ये पढ़ा लिखा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक मात्रा हाइड्रोजन की होती है H2, 2 मात्रा H2O। H2O फार्मूला है साइंस का, ठीक है? पानी का जो फार्मूला है वो है H2O। H2O, H का मतलब हाइड्रोजन 2 मात्रा में और ऑक्सीजन 1 मात्रा में। वो दोनों ऐसे गैस मिलती है तो पानी बन जाता है। कहते वो ऐसे पानी तो इन 2 गैसों से मिलता है, पर 2 गैसों से कहीं भी पानी मिलाओ तो पानी गैस से मिलाओ तो पानी बनेगा नहीं। उसके साथ में क्या चाहिए? गर्मी तेज, बिना गर्मी के नहीं होगा। तो जब बादलों में वर्षा आती है तो पानी जब गिरता है, जो बिजली चमकती है ना उसमें, अगर वो बिजली ना हो अंदर तो फिर वर्षा आएगी नहीं। गैस से भले कितनी रहो, बादलों पर कितने घूमते रहो, वो बिजली की वजह से ही पानी बनता है, वो उसी से वर्षा होती है। तो अग्नि जो है उसका कारण है बरसने का। पानी जो है अग्नि से पानी बनता है, वही है। तो अग्नि बड़ी है। जल वस्त्र विषय ठहरता नहीं है। कहते हैं जल तो वस्त्र में नहीं ठहरता, परंतु घड़े में तो ठहर जाता है। बर्तन में, घड़े में, घट में, पात्र में, किसी में डाल दो उसमें तो रुक जाता है। सूर्य आदि का प्रकाश तो घट में भी नहीं ठहरता, और सूर्य का प्रकाश है वो तो घड़े में भी नहीं रुकता। वो इतना सूक्ष्म है, उससे ज़्यादा सूक्ष्म है। और पुराणों में कहा है कि जल से 10 गुना अधिक देशवर्ती तेज कहा गया है। 10 गुना ज़्यादा बड़ा है तेज। किससे? जल से। जल से अग्नि बड़ी है, ज़्यादा मात्रा में है, और सूक्ष्म भी है। क्योंकि जल को तो पात्र में भर लेते हैं, अब प्रकाश को कैसे भरेंगे? प्रकाश तो बर्तन में नहीं आएगा, वो तो दिखता है। जाते जलते सूक्ष्म और व्यापक है। और फिर कहते हैं तैसे अग्नि का भी,
अग्नि का जन्म और नाश पवन के अधीन है। अग्नि का जन्म और नाश किसके अधीन है? वायु के। आप घर पे दिया जला के देखना और उसको शीशे से बंद कर देना, फिर जला के देख दी जग जाएगा। उसके ऊपर ढक देना बिल्कुल, उसको दीपक जला दिया और दीपक जलाने के बाद उसको बिल्कुल लोहे के बर्तन से ढक देना, फिर वो जलता रहेगा? नहीं जलेगा, बुझ जाएगा। जब तक उसमें हवा नहीं लगेगी तब तक अग्नि जलेगी नहीं। अग्नि भी हवा से जलती है। और जे हवा ज़्यादा लगी, कहीं आग लगी, देखना आप आग लग जाए और आग लगने के बाद में आंधी आ जाए, हवा तेज चल जाए, फिर देखो फिर बस के बाहर, फिर बस से बाहर है रुकना है। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी जब लंका में आग लगाई ना तो 64 प्रकार की हवा चल गई थी और उस हवा नहीं, क्यों? बात तो वायु पुत्र है, तो उन्होंने सारी हवा चला दी चारों बार लंका, फिर देर टाइम नहीं लगा लंका में और हवा कम हो तो अग्नि कम जलेगी। अरे बिल्कुल हवा बंद गए, जहां पर चारों तरफ से डिब्बे बंद कर दो, दीपक जगेगा ही नहीं, बुझ जाएगा तुरंत। तो अग्नि का जन्म हवा से होता है। और जिससे जन्म हो, जिसका वो बड़ा होता है कि जन्मने वाला बड़ा होता है कि जिससे जन्म हुआ वो बड़ा होता है? बेटा बड़ा होता है कि बाप है? बाप बड़ा होता है, क्यों? बाप ने उसको जन्म दिया है। माँ बड़ी होती है, बेटा छोटा होता है। तो जो जिससे जन्मे वो छोटा है और जिसने जन्म दिया वो बड़ा है, ठीक है? तो वायु ने जन्म दिया अग्नि को, तो वायु तो बड़ी हो गई, अग्नि छोटी हो गई। ऐसे ही अग्नि ने जल को जन्म दिया है, तो जल छोटा है, अग्नि बड़ी है। और अग्नि का वायु से है, पवन से। या ते जाने हुए है तेज वायु को कार्यता से तेज ते भी सूक्ष्म वायु और व्यापक है। एक बात और आती है हनुमान जी के संबंध में कि हनुमान जी ने सूरज को मुंह में ले लिया था, तो लोग कहते हैं कि ये बात झूठ, बहुत से लोग कहते हैं तो झूठा ही है, ऐसे तो कल्पना लिख दी, ऐसे कल्पना कर दी। हनुमान जी कैसे सूर्य को मुंह में ले सकते हैं? सूर्य तो धरती से भी कई गुना बड़ा है, कई हजार गुना बड़ा है, और मुंह में ले लिया। तो हनुमान जी क्या है? हनुमान जी का रूप अगर समझ में आ जाए, हनुमान जी तो पवन रूप है, पवन तन्ने वाले पवन सन, जिनका रूप ही वायु का है। तो वायु ने तो जन्म अग्नि को दिया है, वो तो बाप है अग्नि का, वो तो लिया ले आया, उसमें क्या दिक्कत है? आंधी आज भी ढक जाता है तो झूठ नहीं है, वो सत्य है। क्यों? हनुमान जी वायु के रूप है और उन्हीं से अग्नि का जन्म हुआ है। तो वो तो अग्नि को ले सकते हैं, ढक सकते हैं, पैदा भी कर सकते हैं और बुझा भी सकते हैं। हवा अग्नि को बुझा भी सकती है और हवा अग्नि को जला भी सकती है, दोनों ही काम कर देती है ना। दिया बुझाते हो तब क्या करते हो? फूंक मारते हो दिया दीपक बुझाने में आप फूंक मार के बुझा देते हो, तो हवा में ताकत है, बुझाने की भी ताकत है और पैदा करने की भी ताकत है, दोनों ही काम कर देती है। तो अग्नि से हवा बड़ी है और सूक्ष्म भी है। कैसे है? सूर्य आदि प्रकाश घट आदि पात्र में ठहरता नहीं, परंतु नेत्रों से तो दिखता है। भी सूर्य चलो घड़े में तो नहीं आता, प्रकाश घड़े में तो नहीं आता, पर आंखों से दिख तो रहा है, और हवा आंखों से दिखती भी नहीं है, इतनी सूक्ष्म है कि आंखों से दिखाई भी नहीं देती और सब जगह भी है। याते पुराण में लिखा है कि तेज से भी 10 गुना अधिक वायु का है, अग्नि से भी 10 गुना ज्यादा बड़ी वायु है, 10 गुना छोटा है अग्नि। यहाँ ते वायु तेज से वायु सूक्ष्म है और व्यापक है। फिर कहते हैं तैसे वायु की उत्पत्ति स्थिति और लय आकाश लार विषय हुए है। जाते जन्य जन्य हुए है सो वायु का आकाश कार्य है। याते वायु से आकाश भी सूक्ष्म और व्यापक है। और जितना भी पृथ्वी जल अग्नि वायु किस में होता है? सारा आकाश में तो होता है। ये सब के सभी आकाश में रहते हैं, तो आकाश तो और भी बड़ा है और भी सूक्ष्म है। हवा तो लगती तो है, चलो आंखों से तो नहीं दिखती, पर हवा शरीर को लगती तो पता तो लगता है। पेड़ पौधे भी हिलते हैं तो हवा महसूस तो होता है, भी पेड़ पीड़े अनुमान लग जाता है, पत्ता हिल रहा है, ध्वजा हिल रही है, कपड़ा हिल रहा है। जब शरीर में लगी तो कहते हैं हवा चल रही है। लेकिन आकाश तो ना तो कोई दिखे
ना शरीर से चमड़ी से संपर्क हो, जैसे हवा लगती है ऐसे पता नहीं। तो आकाश और भी सूक्ष्म है और इन आंखों से बिल्कुल भी अनुभव में नहीं आता है। तो वायु नेत्र से दिखता नहीं परंतु त्वचा से स्पर्श गुण ग्रहण करता है, और आकाश में तो वो भी नहीं है। पुराणों में वायु से भी 10 गुना अधिक आकाश सूक्ष्म और बड़ा है। अब कहते हैं आकाश से भी सूक्ष्म वायु व्यापक है। तैसे आकाश के आगे क्या होएगा? भी आकाश हूं फिर क्या है? पृथ्वी आ गई, पृथ्वी के बाद में जल आ गया, जल के बाद में अग्नि आ गई, अग्नि के बाद में वायु आ गई, के बाद में आकाश आ गया। अब आकाश हूं बड़ा क्या है? आकाश से बड़ी क्या चीज है? तो कहते हैं कि आकाश के आगे क्या होएगा ऐसा विचार किए थे, मैं नहीं जानता हूं। कहते ये तो मुझे पता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हूं। तो कहते हैं जो नहीं जानता हूं इसको कहते हैं अज्ञान। तो आकाश से बड़ा अज्ञान है। अज्ञान कितना बड़ा है? आकाश से भी बड़ा है। इसलिए तो लोग कहते हैं, देखो लोग कबीर साहब कहते हैं ना, 1 2 होता है समझाऊं ये जग भयामों का फंदा किस किस को समझाऊं। भी 1 2 मूर्ख हो तो समझाऊं, ये पूरा जगत ही मूर्खता से भरा है, किस किस को समझाऊं। तो आज भी इतनी मूर्खता है कि किसी को कितना ही समझाते रहो। कोई मूर्खता करता है तो करता ही करता है। अच्छा, समझदार कितने मिलेंगे? समझदार तो बहुत कम मिलेंगे और मूर्ख ज़्यादा मिलेंगे। पढ़े लिख करके भी डिग्री कर लेंगे, पढ़ लिख लेंगे तो भी समझ नहीं आती। क्या पढ़ने लिखने से समझ आ जाती है? पढ़ने लिखने से भी समझ नहीं आती है। क्यों? जो धर्म कर्म के नीति मर्यादा के काम होते हैं वो संस्कारों से आते हैं, स्कूलों की पढ़ाई से नहीं आते। बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, उनको ये पता नहीं भी हमको अपने माता पिता के साथ व्यवहार क्या करना है। उनको यही पता नहीं कि बड़ों के साथ हाँ कैसे करना है, परमात्मा के रास्ते पे कैसे चलना है, धर्म कर्म कैसे करना है, सुबह उठना बैठना कैसे है, खाना पीना कैसे है। देखो जब अनपढ़ होते थे लोग, जब अनपढ़ तो होते थे तब बारात आती थी तो बड़े हाथ जो बिला के आराम रूमी करते थे, बढ़िया नीचे पट्टियाँ बिछा कर के आगे सुहागा वो भी थाली रख देते थे, आराम बैठ के 2-4 आदमी आराम से खिलाते थे, बढ़िया देसी खाना बनाते थे और फिर बैठ के आराम से बैठ के जैसे इंसान की तरह खाना होता था। अब जितने ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए वो थाली हाथ में लेके, पशु चरते हैं ना ऐसे चरते हैं। भेड्या बाड़े में जैसे एकदम भेड्या को बाढ़ दी, अब जिसको जो खाना है खा लो। अरे यही पता नहीं उसमें कौन खा के आया कौन भूखा है। माँ जागे आ गया तो उसकी हाजिरी लग गई भी वो आ गयो। गेट पे बैठे होते हैं वो देख लेते ही राम राम, बस एक बार राम राम बुला दी, उसके बाद में उसने पानी पिया कि नहीं पिया, चाय पी कि नहीं पी, खाना खाया कि नहीं खाया, भूखा ही चला गया कोई पता नहीं, बस उस बेड वाले बाड़ों में घुमा दिया और चला गया। ये हालत है।